दोस्तों नमस्कार। सेना निवृत्त जो कर्मचारी हैं, कई ऐसे हैं जो बेचारे अपनी पेंशन के लिए या जो उनके जब रिटायरमेंट होता है तो गवर्नमेंट की जो दी हुई सुविधाएं हैं या उनका अपना पैसा है वापस लेने के बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। एक ऐसे ही साहब हैं जो बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, वो अपनी समस्या बताना चाह रहे हैं। तो अब जानने की कोशिश करते हैं इनकी क्या समस्या है, बताइए। एक्चुअली सर, मैं 31 जुलाई 2022 में रिटायर हुआ हूँ और उसके बाद में मैं दौड़ते दौड़ते थक गया। नोटिस सर्टिफिकेट के लिए जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ से लाया हैं, हर जगह मैंने पैसा दिया। दूसरी चीज़ ये, जहाँ पे मैं लास्ट पीरियड में रहा हूँ वर्तमान में मैंने नौकरी की है, वहाँ से मेरे को नोटिस के लिए वो लोग कह रहे हैं कि सोसाइटी का नोटिस लाइए पहले, तब मैं आपका नोटिस दूंगा। सोसाइटी सेपरेट बॉडी है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट हर जगह से तो नहीं कहा गया कि आप पहले सोसाइटी का लाइए, क्योंकि कटौती मैंने लोन लिया था, हर जगह कटौती मेरी वहाँ भी हुई और वो लोग कह रहे हैं कि पहले सोसाइटी का लाइए। ये कौन सा वो है? और जहाँ से मैं रहा हूँ हर जगह सोसाइटी अलग सेपरेट बॉडी, वो अपना नोटिस देगी और मैं अपने बच्चों, बीवी, मेरा बेटा, वाइफ ख़त्म हो चुके हैं। दूसरी चीज़ ये कि बेटी की शादी कर चुका हूँ, मेरे पास में पैसा है नहीं। अब मैं इतना चाहता हूँ मेरे को प्रेजेंट टाइम का नोटिस मिल जाए, उसके बाद में सोसाइटी को मैं एफिडेविट देना चाहता हूँ कि जो भी मेरे सेवानिवृत्त उपरांत मेरे जो भी क्लेम होंगे, ग्रेजुएटी, राशिकरण, पेंशन से, उसमें से जो भी सोसाइटी का लोन हो वो काट के भेज दिया जाए। बाकी का पेंशन का भुगतान करते हो मेरा जो भी बकाया वो हमें भुगतान कर दिया जाए। मैं इतना चाहता हूँ। मैं परेशान हूँ कि या तो मैं सुसाइड करूँगा या कुछ करूँगा। नहीं, अपने आप संभालिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कहीं पर आप अपनी शिकायत लेके गए हैं? मैंने एक अपने नोटिस के लिए मैंने मुख्य अभियंता संचार नियंत्रण में एप्लीकेशन 31 तारीख को दी थी। 31 तारीख इस महीने के पहले है, 1-1.5 महीने लगभग हो रहा है। उस पर इधर से उधर दौड़ाया जा रहा है। उसके पहले मौखिक रूप से मैं कहता रहा, कहने लगे मुख्य अभियंता संचार नियंत्रण मिलेगा आपका इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे, और वो कह रहे हैं यहाँ से मिलेगा, सब स्टेशन डिजाइन सर्किल 13वें तल से मिलेगा। मैं इसी में अगर मर गया तो मैं मेरे जो बिटिया बची वो भी मर जाएगी, नाती बचा है वो भी मर जाएगा, और हो सकता है मैं भी सुसाइड कर लूँ। योगेश चंद्र सक्सेना, रहने वाले कहाँ के हैं? प्रॉपर लखनऊ का। और दूसरी चीज़, योगेश चंद्र सक्सेना मेरा नाम है और मैं शक्ति वन से मुख्य अभियंता संचार एवं नियंत्रण से रिटायर हुआ हूँ और 31 जुलाई 2022 में रिटायर हुआ। मेरा समाधान करिए, नहीं तो। सक्सेना साहब ने जो बात बताई उससे ये लगता है कोऑपरेटिव का सक्सेना साहब पे लोन था, लेकिन इनका रिटायरमेंट के बाद लोन से कहीं ज़्यादा पैसा इनको मिलना है। तो इनका कहना ये है कि इनको जिस तरह अधिकारियों ने फंसा रखा है और रिटायरमेंट के बाद जो सुविधाएं मिलती हैं उसको भी रोक रखा है, पेंशन भी इनकी बंद है। तो इनका कहना ये है कि इनका समाधान किया जाए और जो इनके पास लोन है उनकी ग्रेजुएटी से जो पैसा है उसे काट के इनको बाकी लोन या पेंशन जो बनती है इनकी जारी की जाए। और ये करीब 17 महीने से भटक रहे हैं। और आप सोचिए, अगर कोई रिटायरमेंट हो जाए उसका तो वैसे भी रोजगार की व्यवस्था नहीं होती है, आमदनी की नहीं होती, ऊपर से परिवार में यही अकेले कमाने वाले हैं, बेटी की शादी का भी मसला है। तो इसलिए सरकार से निवेदन है इस मामले को शीघ्र देखकर इसका समाधान किया जाए और बाकी जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं सभी के लिए व्यवस्था की जाए। उनका कोई भी मामला फंसा है तो अधिकारी जिस तरह दौड़ाते हैं वो ना होकर सीधे उस पर एक ऑन द स्पॉट जो है कार्रवाई हो और उनको कम से कम पेंशन तो उनकी चालू की जाए। धन्यवाद।